नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ वासुदेव जी हैं और हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं। देखिए, आज से 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है बेगूसराय का, जो महापंचायत हुआ था। उसी महापंचायत से बहुजन समाज के लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है। तो उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वासुदेव जी हैं आज, और चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले, बेगूसराय में एक दूगो छूट भैया नेता दिखा। नेता कहिएगा उसको, लफंडर को। वो नेता है मतलब? आपको वही नेता हम किसी तो को उसको बना दीजिएगा, और वह असामाजिक तत्व है वो। असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा नेता बनने की चाह में जी बहुजन समाज के लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, जिसका वीडियो वायरल है। जी। देखेंगे, दर्शकों को अपने दिखाएंगे इसी वीडियो में। देखिए। अगर ब्राह्मण बदलेगा ना, इतिहास का भूगोल बदल देगा। नीतीशवा है ना, साला यानी चिलम बना के गांजा इसे पीता है। पीपी के गांजा पीपी के नासा में तेजस्विया घोटाला का बेटा नौमी फेल दोनों मिल के लिखने आता नहीं है, किसी और से लिखवा दिया। हिम्मत है तो शिवराज जी ने तुमको औकात बताते हैं, ब्राह्मण का क्या औकात होता है। जिंदगी में कभी ब्राह्मण के खिलाफ तुम गाली नहीं देगा, पैर नहीं लगना चाहिए। तुम्हारा बाप दादा ब्राह्मण के छोटा बच्चा को पैर छूता था, अब पानी पीता था पैर धोकर। तुम बोलता है ये वो बोलता है, तुमको लड़ाई करेंगे गाली दे के डायरेक्ट। वो भी चैलेंज में गाली देता तो मैं भी देता हूँ। आजा बेगूसराय तो वेद प्रकाश कह रहे तो गाली देता तेजस्वी यादव फंसाया है मनीष भैया को। तेजस्वी यादव एनएस काहे को लगाया रे माधव? 2% का पावर नीतीश तेजस्वी को दिखाना चाहते हैं। 2% का पावर देखिए, राज करेंगे, राज करेंगे। बड़ा भूमिहार बरामद जिंदाबाद। बता दें कि बहुजनों की आवाज को लेकर के हमेशा मैदान में उतरने वाले संतोष रेणु यादव जी को बाय नेम गाली दिया जाता है, उसी भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत में बेगूसराय से। आप देख सकते हैं कि जिन लोगों को माइक लेकर के पटना में संपादक के काम, पत्रकार के काम सिखाने वाले वेद प्रकाश जी आते हैं, उनको गाली दिया जाता है। नाम पकड़ के, नाम रख करके गाली दिया जाता है वेद प्रकाश जी को। और उनका जो आका है मनीष कश्यप जी, उनको लगा करके गाली दिया जाता है। तो उनको कहा जाता है कि तेजस्वी यादव जी के माध्यम से उनको जेल में डाल दिया। अरे बेवकूफ, देश में न्यायालय है, राज्य में न्यायालय है, उसको न्यायालय ने सजा दिया। जी। तेजस्वी यादव मूर्ख को तेजस्वी कौन यादव सा, कौन होता है तेजस्वी सजा यादव देने? कौन होते हैं सजा देने वाले? उसको इतना समझना। तेजस्वी यादव अच्छा, को उनको हम नेता कहेंगे, उसको मालूम है ना कि तेजस्वी यादव सजा देता है बिहार में कि सुप्रीम कोर्ट और यहाँ के जो सिविल कोर्ट है वो जब अरे मतलब देता भैया, है। वो नेता बनने निकले हैं तो गाली दे के नेता हो जाना चाहती, संभव है? अच्छा, ये गाली देकर बिहार है, सुशासन बाबू का सरकार है। एहसान तो एहसान मानिए बहुजन समाज के लोगों का, उनको एहसान मानना चाहिए अच्छा कि अभी तक उन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। ये बहुजन समाज के लोगों का एहसान उनको पैर धो के पीना चाहिए बहुजन समाज का, अच्छा। कि अभी तक एफआईआर नहीं होना। तो जिस हिसाब से वो गाली दे रहे हैं, अभी तक दूसरे राज्य में बख्शा जाता क्या? यूपी में गाली दे के दिखाए, इन्हीं दम का है तो सरकार है, इन्हीं का सरकार है। 2 मिनट में सब हेकरी गुल हो जाएगा। और वो आप छोड़िए कि विकास राज को गाली देते हैं, तो विकास राज के इर्द गिर्द कहीं दिखेगा? देखिए, हम तो विकास नहीं, राज को अब गाली शब्द देते नहीं हैं। बोलना चाह रहे हैं। विकास राज के जी, बस में बोलते हैं ना, उसमें नहीं आएगा ये। विकास राज की बात करता है। जी, विकास राज ऐसा चर्चित चेहरा बिहार में बन चुका, बिहार में नहीं भारत में। जी, उनका पत्रकारिता के लिए लोग तरसता है, उनको बाइट देने के लिए। ऐसा लोगों को लोग चेहरा दिखाएंगे नहीं, अपने चैनल पर नहीं दिखाएंगे। जी। ऐसा तुच्छ लोगों को विकास राज चैनल पर नहीं दिखाएंगे। अब बात और करते विकास हैं। राज को गाली देता है, वेद प्रकाश को गाली देता है, संतोष यादव जी उनको गाली देता है। अब देखिए, बात कर लीजिए वही महापंचायत वाले भैया एगो हैं, आशुतोष भैया। अच्छा, जी। जन पार्टी के सुप्रीमो। हाँ, राष्ट्रीय जनजन पार्टी करके शायद पार्टी है कि विलय हो गया, बहुत जानकारी नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि पटना में एक सम्मेलन हुआ था।
तेजस्वी यादव जी के साथ, अच्छा 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 जिसमें वो कुछ लेके गए थे मिलाने, अच्छा अच्छा, दही वाले के पास गए थे चिवड़ा लेकर के। चूड़ा लेकर के, अच्छा और फिर उसी तेजस्वी यादव को गाली दे रहे हैं। अच्छा। वो तो छोड़िए, हम्म वो छोड़िए, उसमें कुछ लोगों के द्वारा सुने हम्म कि 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू कुशवाहा का जो नारा था, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। अच्छा, तो वो अपने आप को अब शोषित भी कह रहे हैं। मतलब हम फॉरवर्ड शोषित है। कौन शोषण शोषण कौन किया उस पर? शोषण कौन क्या? अरे अपने लोग उनके किए होंगे, चचा भैया दादा दादा। किस तरह का पारिवारिक शोषण? अब वो तो हम नहीं कहेंगे, उस पर हम विशेष नहीं, नहीं कहेंगे। वो बच्चा हो सकता शोषण है के माध्यम से ही मतलब आया है दुनिया में, समझे? जी उनके घर के लोगों पर नाम नहीं कहेंगे, उतना थोड़ा सा मर्यादा रख देते हैं, लेकिन हमारे दर्शक समझ जाएंगे जी। कि उनके ऊपर शोषण उनके घर पर हुआ है, और उसी शोषण के नतीजा है कि ऐसा ऐसा वो अभद्र भाषा का अच्छा, अब प्रयोग एक करते डेटा, हैं हमारे समाज के हमारे लिए। पास एक डेटा है। जी। वो कह रहे हैं कि हम्म वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। कितना वोट है भैया? 3%। नीतीश कुमार जी जनगणना में निकाल के दे दिए। 3%। ठीक है, एक और बात वो कह रहे थे कि बोचहा में, मुजफ्फरपुर में एगो बोचहा विधानसभा पड़ता है, जी। उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। उपचुनाव का। वहां से मुसाफिर पासवान जी विधायक थे, वीआईपी से, विकासशील इंसान पार्टी, जी मुकेश सहनी जी की पार्टी है। जी तो उनका निधन हो गया, उसके बाद उपचुनाव हुआ, जी। तो उनके ही बेटे अच्छा। राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े। जी। और चुनाव लड़े तो लोगों का बड़ा बड़ा दावा कि यहाँ फलाने ने जिता दिया, ठिकाने ने जिता नहीं, दिया। डायरेक्ट कहते हैं कि यहाँ पर भूमिहार ब्राह्मण लोगों ने मिल करके उनको जिता दिया आरजेडी को। नहीं, तो अमर मुकेश पासवान। सहनी भी दावा कर रहे हैं, हम बताना चाहते हैं कुछ अपने अच्छा। दर्शकों को। जी। मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि हम जिताए, भूमिहार लोग दावा कर रहे हैं कि हम जिताए। तो अब एक आंकड़ा है मेरे पास, अच्छा। आरजेडी को मिला 36,653 वोट। आरजेडी को ज्यादा मिला है, 86,000 के आसपास मिला अच्छा। है। आरजेडी को नहीं है, भारतीय जनता अच्छा, पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जो को ना? लोग कहते हैं यहाँ जी। पर, रुक जाइएगा सर, जो लोग कहते हैं हाँ हाँ तो वहाँ पर सवर्ण लोगों ने जी आरजेडी को वोट दे करके जिताया। जी। तो 36,653 वोट बेबी कुमारी को कहाँ से आया? अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी के मतलब वहां पर मतलब वो प्रतिनिधित्व कर रही थी, प्रत्याशी थी, प्रत्याशी थी। तो उनको 36,000 वोट कहाँ से आया? अच्छा, कौन लोग दिया? और उसी में 36,000 कौन लोग है? वीआईपी को भी कुछ वोट मिला, 18,000 34,000 के आसपास उनको है। 34,000 के आसपास में है। जी। तो बताइए, ये जो इतना जो 36,000 का जो आंकड़ा है, कहाँ से है? ये कहाँ से आया? कौन लोग दिया वोट? बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर कौन है आप सब समझ रहे हैं। जी। यदि कोर वोटर उसका नहीं है, कोर वोटर यदि आरजेडी को दे दिया, तो 36,000 वोट कहाँ से लाया? इन लोगों ने हो सकता है कि गलती किया होगा ईवीएम में, जी, या तो ईवीएम में गलती से दबा दिए होंगे 36,000 वोट, हो सकता है। नहीं तो सब लोग वोट दिए होंगे, यही ना हो सकता है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये लोग गाहे बगाहे जी। बहुजन समाज को गाली देते नहीं थकता है। अच्छा, तो तुम भैया, गाली दो ना, हमारा 65% मिल गया ना, तुम दो ना गाली। क्या कितना कह क्या कर रहे हैं? गाली से क्या होने वाला है? गाली देगा। अरे तो और गाली सुनिएगा। गाली ना मालूम है कि लालू जी लाठी में तेल पियाते थे, ओकरा ना मालूम, लाठी दिखा रहा है वीडियो में, हाँ हाँ मालूम है कि कर वाला लाठी है, जी। तेज प्रताप यादव वाला लाठी है, और अच्छा। चुरा के ले गया। ओ समझ में नहीं आया अभी तेज प्रताप को, अभी तो मेन अभी निकल भी नहीं किया तेज जी। प्रताप जी। हाँ हाँ उनका जब लाठी में तेल पिलाना शुरू होता था ना बेटा, तो नजर नहीं आते थे, उसी को तुम लोग जंगल राज कहते हो। अभी भी तो कह रहे हैं कि जंगल राज पार्ट 2 है। हाँ, तो जंगल राज पार्ट 2 में नौकरी मिल रहा है, जंगल राज पार्ट 2 में मतलब पिछड़ा से पिछड़ा को आरक्षण मिल रहा है, SC ST OBC के लोगों को आरक्षण मिल रहा है। तुम जंगल राज में रहना पसंद करिएगा? हम तो चाहेंगे ऐसा जंगल राज पूरे भारत को कर दे, जो 65% आरक्षण हमारे बहुजन समाज को मिल जाए। तो चलिए, वासुदेव जी का कहना है कि अगर बिहार में अभी जंगल राज है, तो ऐसा जंगल राज पूरे भारत में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मध्य प्रदेश में जी। SC ST परिवार को मतलब मानिए ना, वहां पर अभी भी लगता है कि गुलाम से भी बदतर जिंदगी जीना पड़ रहा है। जो गुलाम भारत में था, उससे भी बदतर जिंदगी वहाँ के SC ST परिवार को जीना पड़ता है मध्य चलिए। प्रदेश में। चाहते हैं कि वहां भी नीतीश कुमार चले जाए, जी। और वहां भी इनका सरकार बन जाए, वहां भी। नीतीश कुमार जी को जी क्या बोलते हैं, अभी तो बिहार से निकल करके और प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है। जी तो उसमें बहुजन समाज अगर चाहता है कि पूरे भारत में जी ये आरक्षण लागू हो, मंडल आयोग 2 आए, जी और जो हमारे महापुरुष कह के गए हैं उनकी बातें सच हो, जी बाबू जगदेव कुशवाहा, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है,
धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। अगर चाहते हैं कि पूरे भारत में देखिए ये जो चुनाव हुआ था ना, जी जनसंख्या का जो गिनती हुआ था, जी जातिगत जनसंख्या का जो गिनती हुआ था, हाँ हाँ तो इसको लेकर के अन्य राज्य में भी मतलब गूंज उठा है कि इस तरह का गिनती करवाने वाले हैं लोग। हाँ, सब लोग सब लोग सहमत है इस बात उत्तर से। प्रदेश में तो और ज्यादा तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में इसकी मांग तेज हो गई है। अच्छा, जब जनसंख्या के लिए तेज हो गई तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर 50% एक्शन के लिए लोग तैयार नहीं होंगे। हम तो तैयार हैं। सामने 2024 का चुनाव है जी और नीतीश मॉडल कहेंगे इसको। जी नीतीश मॉडल में होता क्या है जानते हैं? जी SC ST OBC नीतीश परिवारों को मॉडल का जनसंख्या आधार पर हम आरक्षण देना। सुनिए, आरक्षण देना। अपने और दर्शकों को जो एक चीज लोग बता देना चाहेंगे जी कि जिस नीतीश मॉडल की बात कर रहे हैं जी तो 7 निश्चय योजना का नाम सुने हैं? सुने हैं ना? बढ़िया से और सुने हैं। इसको केंद्र की सरकार कॉपी करके अपने यहाँ लगा रही है। देखिए नीतीश मॉडल में गुजरात मॉडल तो सब हवा है, क्या लेकिन गुजरात में आप जाके देख, गुजरात कुछ मॉडल वही नहीं ना है कहे भैया। सरदार पटेल स्टेडियम को अपने नाम करवा, उसी को बोलते हैं कि गुजरात मॉडल। सरदार पटेल स्टेडियम का नाम जीते जी, अब ऐसे महापुरुष को हम कहाँ देखे? ये तो देखने को मिल रहा है। विलक्षण प्रतिभा के धनी है हमारे प्रधानमंत्री जी। अच्छा, जीते जी स्टेडियम का नाम बदलते हैं और अपना नाम अपने रखते नाम हैं। पर कर लेते हैं। अच्छा, आप बताइए, दर्शकों से मेरा एक सवाल है कि इंदिरा गांधी मतलब आवास योजना जो नाम हुआ करता था जी। पहले, हाँ हाँ तो इनको इंदिरा गांधी से चिढ़ था, कांग्रेस से चिढ़ था, तो इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया कि नहीं, यह भारत सरकार का योजना है, इस पर भारत सरकार का नाम होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए। तो उनके पिताजी का था सरदार पटेल स्टेडियम, वो हमारे महापुरुष के नाम पर था। जी सरदार पटेल साहब के नाम पर जो स्टेडियम था, जीते जी अपना नाम पर कर लिए। काहे नहीं उसको किसी देश के अन्य लोगों तो को बहुत सारे आप अपने ही दल वाले किसी के नाम कर लेते हैं। अटल जीते बिहारी जी, वाजपेयी के नाम कर देते, कोई दिक्कत नहीं सच्ची होता। श्रद्धांजलि होती उनको। नहीं, लेकिन चलिए, ये पिछड़ा विरोधी जो केंद्र की सरकार है, पिछड़ा विरोधी सरकार है। और ये मनु मीडिया जो है, जी जिसको गोदी मीडिया भी आम भाषा में, प्रचलित भाषा में कहते हैं, इससे अपने लोगों को बच के रहने की जरूरत है। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे शेयर करना ना भूलें। अगर यूट्यूब पर हमारे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं अपनी राय। बहुत बहुत धन्यवाद।